प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का ये प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आप चिताना चाह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। ये बोलने पे पाबंदी लगाना चाहती है। संविधान पे इनका कोई भरोसा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे इनका कोई भरोसा नहीं है। जनता विधायक सांसद इसलिए चुन के भेजती है कि ये जनता के मुद्दे को जाकर के सदन में उठाएं, सरकार से सवाल करें, सरकार से उस पर क्रियान्वयन करें। लेकिन ये सरकार आवाज़ नहीं सुनना चाहती है। जिस तरीके से आप पत्रकार साथी हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार है कि 142 सांसदों को जनता की आवाज़ उठाने के लिए उनको निलंबित किया गया। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 142 सांसदों का जो अलोकतांत्रिक तरीके से इनका निलंबन हुआ, इसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे है। लेकिन आप पत्रकार साथी से हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारे लोहिया जी ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद हमारा हो जाता है। हम समाजवादी पार्टी लोग सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे और इस लोकतांत्रिक सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंक देंगे तब तक सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति का जो मिनिस्ट्री हुआ उस पर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? पत्रकार साथी, जब इस देश का प्रधानमंत्री सदन के अंदर में बिक्री कर रहा था तब आप कहाँ थे? इसी देश के अंदर, संसद के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने मिमिक्री किया था कि नहीं किया? अब आप किसी के बोलने पर भी पाबंदी लगाए। अपने आप को वो किसान के बेटा बताते हैं उपराष्ट्रपति। पत्रकार साथी, जब दिल्ली के बॉर्डरों पे 700 किसानों की हत्या हो गई, जब वो किसान के मुद्दे को लेकर के लगातार इस जालिम सरकार के कान पे जू नहीं रखा, लगातार सालों साल तक धरना प्रदर्शन किया और उस धरना प्रदर्शन में लगभग 700 किसानों की जान चली गई। तब ये सब वो किसान नहीं थे। आप पत्रकार साथी, आप ही बताइए, आप सब लोग कवरेज कर रहे थे। वो किसान पूरे देश की किसान की आवाज़ बन करके वहाँ आंदोलन कर रहे थे और शहीद हो गए 700 किसान। और इस सरकार के कान पे जू नहीं लगा। तब जाकर के जब 700 किसान शहीद हो गए तब इस सरकार ने काले कानून वापस। निश्चित रूप से घबरा नहीं रही है, पूरी तरीके से डरी हुई है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं डर आया और जगह जगह जब भी पीछे आपने देखा, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हुई, जब ये काला कानून लेकर आए तब भी सरकार को झुकना पड़ा। आज सदन में जब सुरक्षा की बात आई और तमाम सांसदों ने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया, उनकी जब वो जवाब नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं उनको आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने निलंबित करने का काम किया। और इसी तरीके से ये पीछे भी करते आए हैं। जब भी सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है, ये लाठी डंडे या प्रशासन के माध्यम से लोगों की, जनता की, आम आदमी की आवाज़ लगातार दबाने का काम कर रहे हैं। तो क्या रवैया है, कैसे देखते हैं आप इस रवैये को? इस रवैये को हम नहीं देखते, जनता देख रही है। और पीछे भी जब विधानसभा के चुनाव था, इन्होंने तमाम हथकंडे अपना दिए थे, मगर ये इस बार जनता पूरी जाग चुकी है और पूरे देश में एक हवा चल रही है। और लोग ये जो बहरूपिये का चेहरा बनाए हुए हैं, तमाम जो बताते कुछ और है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो लड़ा के हमारे आपका वोट लेने का काम करते हैं, आज जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। आने वाले समय में हम देखेंगे बहुत बुरी तरीके से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेगी। 142 सांसदों का निलंबन हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते और मुद्दों की जब बात सांसद कर रहे थे तो इनको सुनना नहीं था, उत्तर इनके पास था नहीं, तो उन्होंने जबरन निलंबन का काम किया, तानाशाही रवैया अपनाया। और आज जो सांसद को, आज संसद को चलना था, कार्यसूची में आज भी शामिल था, लेकिन एक घबराहट में इन्होंने कलीज को बंद कर दिया है। कहीं न कहीं ये दबाव में है और अपनी अहंकारी भावना के तहत इन्होंने इतने सांसदों को निलंबित किया है।